हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार एवरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, एनसीएफ 2005। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग पढ़ते हैं, जानेंगे हम लोग एनसीएफ क्या है। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? नेशनल क्यूरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है उसका निचोड़ हम देंगे फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और इसको पूरा ब्रीफली समझेंगे कम समय में, इसलिए फ्रेंड्स इसको लास्ट तक वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये क्या है फ्रेमवर्क, है ना, एनसीएफ क्या है। उसके बाद सीखेंगे फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के विशेष, माने इससे क्या है, विशेष में क्या मतलब एनसीएफ क्या बनाया है, इस पे क्या दिया गया है। तो इस पे हम लोग विशेष करके हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण सूत्र, इसका जैसे कहने का मतलब होता है जैसे कोई हम लोग मैथ वगैरह बनाते हैं तो ये जो सवाल है किस फार्मूला पे सॉल्व हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग ये सीखेंगे कि इसका जो क्या बोलते हैं कि जो ये मेन इसका जो मकसद है, जो हम कह सकते हैं कि इसका थॉट कि किस सूत्र पे काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में समझेंगे। महत्वपूर्ण सिद्धांत की क्या है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि एनसीएफ का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, निम्न में क्या है, तो उनमें से 3 दे देगा और उनमें से एक नहीं रहेगा फ्रेंड, तो उस पर हमको ट्रिक करना पड़ता है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सिद्धांत। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। और इसको अगर यदि हम लोग इसको देखने के बाद हमको लास्ट में मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इससे जितना भी क्वेश्चन आने वाला है एक भी छूटने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी के गाइडलाइन के तहत एक नेशनल क्यूरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क का गठन किया गया फ्रेंड्स, जिसका अध्यक्ष था यशपाल और निदेशक कौन था? कृष्ण कुमार। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो देखिएगा। और उसके बाद ये क्या है, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज, यानी किस तरह से शिक्षा का रूपरेखा तैयार किया जाए, किस तरह शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, इसी को विशेष बनाने के लिए क्या किया गया, एक प्रमुख दस्तावेज बनाया गया फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर हम लोग विशेष के बारे में समझेंगे, एनसीएफ 2005 के विशेष कि एनसीएफ विशेष में क्या है। तो क्या है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, माने कि उसका स्थानीय भाषा, जैसे किसी का स्थानीय भाषा हो गया, जैसे खोरठा हो गया, अंगिका हो गया, भोजपुरी हो गया, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, कि ताकि मतलब बच्चा अपनी मातृभाषा से जो शुरुआत करता है भाषा सीखना, उससे बच्चा का सर्वांगीण विकास ज़्यादा होता है और जल्द से जल्द समझ सके। इसलिए पहला क्या रखा गया विशेष में कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर बोल रहा है, इसमें क्या दिया गया है, एनसीएफ 2005 के उत्पत्ति जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि एनसीएफ 2005 के उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। सभ्यता और प्रगति से हुआ है। बात को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और इनमें ये भी बोला गया कि साथ साथ में कि एनसीएफ 2005 में अनुसूची 8वीं में जितने भी भाषा, जैसे भी 22 भाषा है, तो उनमें से सारा भाषा लागू है,
संपूर्ण भाषा लागू है। एनसीएफ 2005 में अनुसूची 8वीं में जितने भी भाषा है उनको संपूर्ण भाषा को लागू किया गया है एनसीएफ में। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण सूत्र क्या है फ्रेंड्स? बिना भार के अधिगम, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, माने किसी बच्चे को माने भार दिए बिना उसको शिक्षा देना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती थोप देना है, नहीं ये करना ही है, वैसा नहीं करना है फ्रेंड्स। माने कि बच्चों को बिना भार दिए एकदम स्वतंत्र माइंड से उसको शिक्षा देना है कि बिना भार। ये महत्वपूर्ण सूत्र है इनका, एनसीएफ का महत्वपूर्ण सूत्र कि बिना भार दिए हुए उनको अधिगम माने शिक्षा देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये थोड़ा अच्छा है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, तो इसको थोड़ा देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत मैंने लिया है, उनमें से एक महत्वपूर्ण से चुन के लिए हैं, तो चलते हैं उसको देखते हैं। 5 सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। एनसीएफ के प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग क्या है एनसीएफ के विशेष, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण उसका सूत्र सीखे, उसके बाद एनसीएफ के महत्वपूर्ण सिद्धांत। इससे थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 नंबर में ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि मतलब स्कूल में आया और उसी के अनुसार बताना शुरू कर दिया, कि बाहरी जीवन से उसको जोड़ना चाहिए कि कहाँ क्या है। जो कहीं कुछ एक्टिविटीज़ होता है तो उसको उस पर शामिल कराना चाहिए बच्चों को, ताकि और प्रेरित मिले और उससे उत्साहित हो बच्चा, ताकि वो पढ़ने में और रुचि पैदा हो। उसके बाद फिर क्या बोलता है, रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाए। ऐसा नहीं कि दे दो उसको, थोप दो माथे पे कि ये लो रटो, माने इसको याद करो, नहीं याद करोगे तो तुमको पीटेंगे। तो बिल्कुल ये नहीं करना है फ्रेंड्स। ये बच्चों को सर्वोपरि रखना है, बच्चों को पीटने की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चों को सर्वोपरि। ऐसा नहीं कि उसको थोप देना चाहिए कि इसको रटो ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं करना है।